मदरसे के मौलम ने 10 साला तालिब इल्म के साथ ज्यादती की। मौलम साहब वो बाहर तशरीफ लाते हैं, मुझे कहते हैं कि आप फ्री हैं तो मैं आपको बिरयानी खिला के लाता हूँ। बच्चा बड़ा घबराया हुआ था, कुछ बात मैं बताता था फिर रोने लग जाता था। सारा वाकया कहां और कैसे पेश आया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ थाना इचरा के SHO इलियास सिंधु साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। इलियास साहब, ये बताइएगा कि ये वाकया कब पेश आया था, पुलिस को किसने इतला दी कि बच्चे के साथ ज्यादती कोशिश की गई है या फिर ज्यादती की गई है? इसमें यह है कि हमें एक 15 की कॉल मौसूल होती है, तोकीर नामी बंदा 15 पे कॉल करता है कि मेरे भतीजे के साथ किसी मौलम ने बदफेली की कोशिश की है। हम मौके पे पहुंचते हैं, बच्चा बड़ा घबराया हुआ था। बच्चे को पूछते हैं, बच्चा बताता है हमें जब सारी बात, तो कुछ बात हमें भी समझ में आ जाती है। हम जाते हैं, बच्चा बताता है कि मैं जब छुट्टी हुई, मुझे 6:30 के करीब छुट्टी होती है, इधर फाजिलिया कॉलोनी में एक मदरसा है, वहाँ हम मदरसे के बाहर खड़े हैं। तो जो हमारे उस्ताद साहब हैं, मौलम साहब, वो बाहर तशरीफ़ लाते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि आप फ्री हैं, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको बिरयानी खिला के लाता हूँ। तो मैं कह देता हूँ कि ठीक है, मैं फ़्री हूँ। वो मुझे अपनी बाइक के आगे टंकी पे बिठा लेता है और ख़ुद बाइक ड्राइव करने लगता है। हम चले जाते हैं, ये शाह जमाल जो है ना, वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल की बैक साइड पे पार्क है, उस साइड पे बच्चे को ले जाता है। वहाँ पे वो बच्चे के साथ फाश किस्म की हरकत करता है, बच्चा रोने लग जाता है। तो वो मौलम साहब उसको जो है घर के पास वाली गली में छोड़ के फ़रार हो जाते हैं। बच्चा जाके सारी बात अपने घर वालों को बताता, वो 15 पे कॉल करता उसका चचा। हम मौके पे पहुंचते हैं, बच्चे से पूछते हैं, तो बच्चे की बातों से हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि इस तरह का कोई मामला हुआ है। तो मौलम साहब को हम पकड़ते हैं। मौलम साहब भी जब हम थाने लेके आते हैं तो वो मानते हैं कि मैंने ये गलती की है, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ी दी जाए। मौलम साहब जो हैं, ये थाना शादमान एक मस्जिद में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। यानी कि पहले भी ये इस घिनौने काम में पाए गए हैं? यस प्लीज़, मेरे सामने वो मौलम साहब ने तस्लीम किया है और मोहल्लेदारों ने भी बताया कि ये शादमान में एक मस्जिद थी, वो मस्जिद में भी इस पे इल्ज़ाम लगा, वहाँ पे भी ये पकड़ा गया। लेकिन वो लोगों, कुछ लोग पुलिस के पास आते हैं, कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। वो कोई इस तरह की कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई थी, ना ही इसके खिलाफ पर्चा हुआ था। तो बहरहाल हमने इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती थी वो कर दी है। तो हमारा इसमें वालिदैन के लिए मैसेज है कि उनके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं या मदरसे में या स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी जाते हैं, उनको मिलने वालों पे नज़र रखें और अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे नज़र रखें, किससे मिलते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। जब आप उनके घर पहुंचे हैं बच्चे के, जब 15 की कॉल रिसीव हुई, तो बच्चे से जब आपने बातचीत की, बच्चा बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था, डरा हुआ था, क्या उसकी कंडीशन थी, क्या सूरत हाल थी? बच्चे की उम्र है जी 10 से 11 साल, तो बच्चा बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था, बच्चा रो रहा था, कुछ बात मैं बताता था फिर रोने लग जाता था, जिससे हमें आइडिया हुआ कि बच्चे के साथ वाक़या ही कुछ इस तरह का हुआ है। क्या मौलम बदफेली के बाद फरार हो गया था? कहाँ गया था? फिर कितने घंटों, कितने दिन बाद पुलिस ने इसको पकड़ा है? मैंने जी उसे कोई 2 घंटे बाद पकड़ लिया, वो फ़रार तो हो गया था। कहाँ चला गया था? ये पीछे उकाड़ेगा रहायशी है, लेकिन इधर फाजिलिया में ही इसने कोई किराए का मकान लिया हुआ, अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, वालदा भी उसकी साथ ही थी। बहरहाल वो इधर से भागा हुआ था, फिर हमने अपने सोर्स पैदा किए और उसको पकड़ लिया। ये बताएं कि मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज किया गया है और बच्चा अपने चचा के पास रहता था, इसके वालिदैन किधर है? चूँकि चचा ने, जिस तरह आपने बताया कि 15 की कॉल की है, उस पर इतला दी है। जी, बच्चे का जो वालिद है वो रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम है, तो उसका जो चचा है यही उसकी देखभाल करता है, एक ही घर में रहते हैं, तो फिर इसलिए वो चचा ने 15 में कॉल की थी। उसकी मदय्यत में ही FIR हमने दर्ज की है और मुलज़िम को जो है हमने जेंडर सेल के हवाले कर दिया। तो मुलजिम का मेडिकल वगैरह करवाया गया? अभी ये करवा लिया गया है? जी, वो जो IO है उसी वक़्त हमने वो मुलज़िम को और बच्चे को उसके हैंडओवर कर दिया था। आगे फिर वो IO जो हैं वो प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये जो हमारे मदरसे में असातिज़ा कराम है, हमारे मौलम साहिबान हैं, इनके लिए भी एक मैसेज है कि ये जिस तरह हमारे बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, तो उनके लिए भी मैसेज ये है कि वो इनको, जो बच्चों को तालीम देते हैं, उनको अपने बच्चे समझ के तालीम दें। नाज़रीन, ये हमारे साथ SHO थाना इचरा इलियास सिंधु साहब मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि 10 साला मदरसे के तालिब इल्म के साथ मौलम ने ज़्यादती की कोशिश की, जिसको पुलिस ने चंद घंटों बाद ही
گرفتار کیا. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.